वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन योर फेवरेट चैनल फिजिक्स विद MKS। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे RL सर्किट और RC सर्किट, ठीक है, और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स। बेसिकली 12th क्लास में इस टॉपिक को अल्टरनेटिंग करंट को थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, बट मैंने आपको बताया था कि हम इतने अच्छे प्रोसीजर से करेंगे कि आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगी चीज़ें और आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और आसानी से किस तरीके से हम इसकी डेरिवेशंस को, इसके फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं RL सर्किट। RL सर्किट का हम देखेंगे कि क्या उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट हम कर सकते हैं और फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कितने आसानी से। देखो एक ही प्रोसीजर है RL सर्किट में और RC सर्किट में, हम देखेंगे लगभग एक ही जैसा प्रोसीजर होगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो भी हमें रिजल्टेंट हमें इसका जो करंट या वोल्टेज हमें निकालना पड़ेगा, तो आई जो हम निकालेंगे फेजर वाले तरीके से या वेक्टर वाले तरीके से। और हम जानते हैं RL सर्किट में जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज करंट से π/2 आगे होगा, ठीक है। करंट इज लैगिंग बिहाइंड π/2 फ्रॉम वोल्टेज। और इसी तरीके से हम RC सर्किट के अंदर देखेंगे कि जो करंट होगा वो लीड करेगा वोल्टेज को π/2 से, ठीक है। तो हम इस एक्सप्रेशन को, इनके एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम RL सर्किट के साथ में, ठीक है। तो देखिए RL सर्किट, ठीक है। तो बच्चों इस सर्किट के अंदर क्या होगा, RL सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस होगा और एक इंडक्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो देखो बच्चों बिल्कुल आसान है। हमने पहले एक रेजिस्टर लगा लिया सर्किट में, फिर एक इंडक्टर कॉइल लगा ली, ठीक है। उसके बाद में हमने एक AC सोर्स लगा लिया बच्चों, और AC सोर्स जो है हमारा, उसके ऊपर हमने लिख दिया जो भी उसका वोल्टेज है, ये R, ये L, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बच्चों उसे हम बोलेंगे VR। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम बोलेंगे VL, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट तो हो गया हमारा डायग्राम बनाना सर्किट का। तो RL सर्किट लिया, VR पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे, L के अक्रॉस VL। AC सोर्स हमको पता है कि टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। वोल्टेज जो है हमारा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो हमने लिखा V = V0 sin ωt, ठीक है। अब करंट की इक्वेशन जो इनिशियल हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो अब करंट की जो इनिशियल बच्चों हम इक्वेशन लेके चलते हैं वो हम क्या लेके चलते हैं, देखो करंट की इनिशियल इक्वेशन हम लेके चलते हैं इक्वेशन ऑफ करंट। तो बच्चों करंट की इक्वेशन क्या होगी, I = I0 sin ωt, ठीक है। इनिशियली बच्चों हम ये लेके चले वोल्टेज V = V0 sin ωt, और इक्वेशन अगर हमने करंट की मानी I = I0 sin ωt, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे जो भी रिजल्टेंट हम निकालेंगे इससे कि क्या इनमें फेज डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि इसके लिए निकाल लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो बच्चों हम निकालेंगे VR = V0 R, ठीक है, sin ωt। इसी तरीके से बच्चों हम इसके लिए भी लिख लेंगे ये इंडक्टेंस के लिए भी हम लिखेंगे। तो देखो बच्चों इसके लिए भी हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, या ड्रॉप भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ कॉइल। कॉइल के एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, VL = V0L sin
और हमको पता है इसके अंदर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। देखो बच्चों ये करंट की इक्वेशन थी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमने पढ़ी। अब हमको पता है कि जो वोल्टेज होता है, ठीक है ना, वोल्टेज आगे होता है इसमें करंट से पाई बाई टू, तो हमने एज इट इज इसको लिख लिया वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, तो हमने वैल्यू लिख ली इनकी। अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एक ही, देखो यहाँ पे अगर हम किसी डिवाइस पे या किसी कंपोनेंट पे ये जो सर्किट हम सॉल्व कर रहे हैं, हमने एट ए टाइम पे देखा कि यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर दो दो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक साथ अप्लाई हो रहे हैं तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और उसी के लिए हमने माना था कि हम इनको वेक्टर मानते हुए सोल्व करेंगे। और वेक्टर मानते हुए सोल्व हम किस तरीके से करेंगे, तो पहले हम वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि देखो एक ही जगह पे दो पोटेंशियल अप्लाई हो रहे हैं तो दोनों वैल्यू तो एक साथ हो नहीं सकती, कोई एक वैल्यू होगी तो हमें इन दोनों का, ये जो भी पोटेंशियल अप्लाई हो रहे हैं इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। सर्किट का जो वी नॉट है, ठीक है ना बच्चों, वी नॉट की वैल्यू हमें निकालने के लिए वी नॉट एल, ये वी एल और वी आर, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको वेक्टर मानते हुए, जैसा कि हमने आपको बताया था, इनको वेक्टर मानते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम क्या लिखेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे वी कैन फाइंड आउट value, we can find out value of V naught, ठीक है, by applying वेक्टर दो। तो देखो बच्चों किस तरीके से करेंगे हम, यहाँ पे हमने मान लिया ओ, यहाँ पे ये हमने मान लिया बच्चों वी नॉट आर, इसको हम वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं वी नॉट एल, इसको मैंने माना वी नॉट एल, ठीक है। तो देखो बच्चों, और आई तो बच्चों आर की डायरेक्शन में ही होता है, आर और आई में तो कोई भी फेज डिफरेंस होता नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं। तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। देखो ये रिजल्टेंट आ जाएगा बच्चों, इसको हम लिख लेंगे वी नॉट, और ये क्या हो जाएगा वी आर प्लस वी एल, ठीक है, वी आर प्लस वी एल। तो हमने निकाल लिया ये रिजल्टेंट। तो देखो बच्चों हमने किया क्या, वी नॉट एल भी अप्लाई हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, एक साथ दूसरा पोटेंशियल जो कि हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस लग रहा है, तो दोनों अगर पोटेंशियल लग रहे हैं तो इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे कि वी नॉट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो ये पैरेललोग्राम लॉ हमने लगाया, तो हमने क्या लिखा वी नॉट आर वी नॉट एल, ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, इतना आप उतार लीजिए, फिर मैं इसको स्क्रीनशॉट आप इसका एक बार ले लीजिए, फिर मैं इधर मिटा के और इसको सॉल्व करता हूँ। चलो मिटाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया। तो हम अगर इस ट्राइंगल के अंदर वैल्यूज रख लेते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट ये पी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं अप्लाई
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्राइंगल OAP अप्लाई करते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे हम, OP इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं OA प्लस AP, ठीक है, इज इक्वल टू OA। AP की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, OB, तो हम लिख सकते हैं OB। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों OP की जगह, ठीक है। इसको एक बार आप मिटा भी दो, ये वैल्यू अभी हमारे पास आई नहीं, आ जाएगी। तो आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ दो कि V नोट जो होगा वो इनका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OP को हमने क्या माना है, V नोट, और यहाँ पे OA को हमने क्या माना है, V नोट R प्लस OB को हमने क्या माना है, V नोट L, ठीक है बच्चों। तो वेक्टर फॉर्म में तो इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब वेक्टर फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आ गया, पर हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर जो ये ट्राइंगल है हमारा OAP, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये जो वेक्टर फॉर्म है, इससे इसके मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होगी V नोट की, वो आ जाएगी, जिससे कि हम I नोट निकाल पाएंगे। क्योंकि देखो बच्चों, इसमें हम करते क्या है, हम V लेके चलते हैं, ठीक है ना, और I करंट की वैल्यू इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इतना हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर लिखते हैं हम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन right angle triangle OAP, right angle triangle OAP, इसके अंदर हम पाइथागोरस टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ V नोट, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसके अंदर ये आपने उतार लिया होगा, इसको मिटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो। यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें अब क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP, ठीक है बच्चों। क्या लिख सकते हैं, डायग्राम में भी आपने देखा था, डायग्राम को देख के हम क्या लिख सकते हैं, V नोट, या हम लिख सकते हैं, पीछे वाला आप डायग्राम देख लीजिए, ये जो हमने बना रखा था, तो हम उसमें लिख सकते हैं OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। देखो ये डायग्राम था हमारा, पाइथागोरस थ्योरम उसमें लगा रहे हैं, डायग्राम आप देख लीजिए पीछे, उसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है बच्चों। OB OA इन सब की वैल्यू तो हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं V नोट स्क्वायर इज इक्वल टू OA की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे बच्चों, V नोट R का स्क्वायर प्लस OB की जगह V नोट L का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम रख देते हैं V नोट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं I नोट स्क्वायर, IR होता है V इज इक्वल टू IR,
और ये क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो आई एक्स एल, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है एक्स एल, तो लिखेंगे एक्स एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें आई नोट की वैल्यू निकालनी है, तो हम निकाल लेंगे। आई नोट कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, इधर भेज देंगे। तो देखो बच्चों, फिर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारी आई नोट की वैल्यू। देखो बच्चों, ये तो मैं मानता हूँ इजीली, ये स्टेप पे आने के बाद में ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे। अब जो देखो V नोट के अपॉन में जो वैल्यू है उसे तो हम रेजिस्टेंस मानते हैं, पर देखो पहले हमने इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला था, इसको रेजिस्टेंस बोला था, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस रेजिस्टेंस में रेजिस्टर भी है और इसमें कॉइल भी है, दोनों का रेजिस्टेंस टोटल करेंगे तो इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं बच्चों Z। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो आप लिखो इसके लिए, मेरे साथ लिखो बच्चों। देखो हम लिख सकते हैं आई नोट इज इक्वल टू वी नोट अपॉन Z। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेयर Z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, और Z इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं बच्चों, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। एक्स एल को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा एल बोलते हैं बच्चों। तो ये भी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये उतार लीजिए आप, फिर हम इसको आगे करते हैं कंप्लीट। और यहाँ पे बच्चों हम लिख लेते हैं Z आर एल, इसका नाम दे देते हैं Z आर एल, और यहाँ पे लिखते हैं Z आर एल इज कॉल्ड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। ठीक है, इतना उतार लीजिए, फिर आगे करते हैं हम इसे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार पॉज करके, फिर हम आगे करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां से हमने निकाल लिया Z, इम्पीडेंस भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसको आगे अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमने ये निकाल लिया है Z की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब अगर हमको V और I के बीच में फेज डिफरेंस निकालना हो, ठीक है बच्चों, अगर हमें V और I के बीच में अगर हमें कोई फेज डिफरेंस निकालना हो तो देखो वो भी हम निकाल सकते हैं। डायग्राम था हमारे पास, तो हम कैलकुलेट करेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। ठीक है, तो बच्चों ग्राफ तो आपने बना रखा था ऑलरेडी, ठीक है ना, वो डायग्राम जो वेक्टर वाला था वो डायग्राम आपने बना रखा था। तो देखो डायग्राम में अगर हम देखेंगे टेन थीटा निकालने की कोशिश करेंगे तो निकालेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था बच्चों, AP। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास डायग्राम के अंदर, AP अपॉन OA बेस था। OP की जगह हम लिख सकते हैं OB, और इसकी जगह OA। OB को हमने क्या माना था बच्चों, V नॉट L, इसको क्या माना था, V नॉट R। ये लिख लीजिए आप। तो बच्चों टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू V नॉट L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I नॉट XL, और V नॉट R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I नॉट R। ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा XL अपॉन R। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, टेन इनवर्स XL अपॉन R। XL की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगी टेन इनवर्स XL की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ओमेगा L अपॉन R। ओमेगा L की जगह हम 2 पाई F भी लिख सकते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 पाई FL अपॉन R। ठीक है, तो हमने फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, उतार लीजिए आप।
देखो बच्चों, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने फेज डिफरेंस भी, पहले जो हमने वेक्टर डायग्राम बनाया था वी नोट आर और वी नोट एल का, जिससे हमने रिजल्टेंट वी नोट निकाला था, तो उस डायग्राम को देख के हमने ये सब वैल्यूज कैलकुलेट की है, फेज डिफरेंस भी निकाल लिया। अब अगर उसी डायग्राम को हमको कन्वर्ट करना हो, देखो वहां तो हमने रिजल्टेंट क्या निकाला था, पोटेंशियल निकाला था वी नोट। अब अगर इसी डायग्राम को हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, जो कि जेड है, ठीक है ना, इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है, जेड। तो अगर जेड रिजल्टेंट निकालना हो उसी वेक्टर डायग्राम को फॉलो करते हुए, तो अकॉर्डिंगली हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटाते हैं इसको। देखो बच्चों, वो ही जो डायग्राम था हमारा वेक्टर वाला, उसको हम z के लिए कन्वर्ट करते हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, और जो है इसमें यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया, यहाँ पे आप लिखोगे ओमेगा एल, यहाँ पे लिखोगे आर, ठीक है। ओमेगा एल लिख लिया, आर लिख लिया आपने, ठीक है। तो जो भी रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा z, ठीक है। ये हमारे पास आ गया r, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। ये हम इस पॉइंट को O मान लेते हैं, A P B, ठीक है। ये बना लीजिए आप डायग्राम। ये जो एंगल है इसे हम थीटा मान लेते हैं। जो हमारा वी नोट वाला डायग्राम था बच्चों, उसमें भी वो जो एंगल है उसको आप थीटा मान लीजिएगा, ठीक है। वही tan थीटा हमने निकाला है। देखो सेम डायग्राम हमने बनाया था, एक बार फिर बना के बताता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये हमने निकाला था VL, इसको माना था हमने VR, ठीक है। और ये हमने निकाला था बच्चों रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसको हमने माना था V नोट L, इसको माना था V नोट R, और ये हमने निकाला था रिजल्टेंट V नोट, और एंगल बच्चों हमने माना था थीटा, ठीक है। सेम हमने इम्पीडेंस के लिए भी कैलकुलेट कर लिया, ये हमने वी नोट की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर इसी का हमें ठीक है बच्चों, अब इसी का अगर हमें वेव डायग्राम बनाना हो और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस दिखाना हो, तो किस तरीके से हम दिखा सकते हैं। देखो इधर, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। देखो ये डायग्राम हमने बनाया, इस तरीके से, ठीक है। ये किसको डिनोट करेगा, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं, जो हमने पहले सबसे पहले बनाया था, इस डायग्राम के अंदर हम इजीली देख सकते हैं कि V नोट और VR, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में देखो, ये तो करंट की डायरेक्शन में ही होता है V नोट R। तो अब हमको पता है कि करंट से π/2 आगे होता है VL, तो VL तो इसको π/2 आगे ले जाना चाहेगा, ठीक है। VL π/2 आगे जाना चाहेगा, पर ये जो V नोट R है ये इसको थोड़ा अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो बीच में कहीं आएगा। तो अब हमने देखा I और V नोट L के बीच में जो एंगल है वो π/2 नहीं रहेगा, अब जो एंगल है वो रहेगा थीटा, ठीक है।
क्योंकि वी नॉट एल पाई बाई टू आगे जाना चाहता है पर वी नॉट आर इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो जो बीच में इनका रिजल्टेंट हमको कहीं मिलेगा, तो अब हम ध्यान दें कि आई और वी नॉट एल के बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। जब दोनों एक साथ अप्लाई हो रहे हैं सर्किट में, तो थीटा, ठीक है, जो थीटा है वो आई और वी नॉट के बीच में हमारा फेज डिफरेंस रह जाएगा। तो ये हमने वी नॉट बना लिया। अब बच्चों हम इसके साथ में आई नॉट बनाते हैं। देखो बच्चों, इसके अंदर साथ साथ में बना लेते हैं। ठीक है, आगे फिर इसको हम कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से मान लेते हैं और इस वाली इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है ना, ओमेगा टी माइनस थीटा कर लिया अपन ने एंगल को। ये बना लीजिए आप। यहाँ पे ये जो है फेज डिफरेंस कितना माना है बच्चों हमने, थीटा। ठीक है, अब इसका जो रिजल्टेंट फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम भी बना लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो ये आप उतार लीजिए। इसका फेजर डायग्राम भी हम कंप्लीट करते हैं। तो फेजर डायग्राम बच्चों, फेजर डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे हम रिजल्टेंट, तो देखो ये हमने लिया y, ये हमने लिया x। ठीक है, अब ये हाथ से बच्चों इस तरीके से हम मान लेते हैं, ये है हमारा वी आर, ये तो x हमने माना। ठीक है, ये और इससे देखो वी आर को तो हमने मान लिया आई नॉट आर 90 डिग्री से 90 डिग्री पे कौन होगा बच्चों, ओमेगा एल। इस पे हमने लिख लिया होगा वी एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई नॉट एक्स एल। ठीक है, ये आ गया आई नॉट एक्स एल पाई बाई 2 डिग्री आ गई। ठीक है, और बच्चों फिर हम इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट निकालेंगे। देखो देखो ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम बना देते हैं यहाँ। थोड़ा गलत बन गया बच्चों, इसको ठीक कर लेते हैं हम। ये बन गया रिजल्टेंट। ठीक है, ये तो पाई बाई 2 था। ठीक है बच्चों, अब ये जो एंगल था ये है थीटा, ये जो पूरा एंगल है इसको मान ले ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने बना लिया और ये हमारा क्या निकला बच्चों, वी नॉट। ठीक है, वी नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, वी नॉट रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ये बना लीजिए। तो जो आर एल सर्किट हमने बनाया उसकी वेव भी बनाई, रिजल्टेंट कैसा बनेगा, ओमेगा टी, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा फेज है, ओमेगा टी माइनस थीटा। ये हम जानते हैं वी और आई सेम डायरेक्शन में ही होते हैं। ठीक है, तो हमने ये पूरा फेज डिफरेंस था जो कि हमने लिया कितना, ओमेगा
ये पूरा यहाँ तक आप मान लीजिए ओमेगा टी, उसमें से थीटा माइनस करेंगे तो ये आई की डायरेक्शन में आई इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है, ये वाली लाइन आ गई, ये ड्रॉ कर लीजिए। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है बच्चों, उतार लिया आपने, तो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इस पर बेस्ड। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया गया है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है व्हेन अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी इज कनेक्टेड टू डीसी सोर्स ऑफ 100 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, when coil of inductance 0.5 Henry connected to DC source of 100 volt। आगे बच्चों इसमें हमसे पूछा है करंट 0.5 एम्पियर फ्लोज इन द कॉइल इन दिस कंडीशन, करंट 0.5 एम्पियर फ्लोज इन इट। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट में बच्चों में पूछा गया है, बोला गया है इफ द सेम कॉइल इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ 50 हर्ट्ज, इफ same coil is connected to AC source of frequency 50 hertz, AC source of frequency 50 hertz and 100 volt तो हमसे बच्चों पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट, फाइंड करंट फ्लोइंग इन इट। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें इसमें दे रखा है कि 0.5 हेनरी डीसी सोर्स से कनेक्ट है 100 वोल्ट के। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। बाद में बोला कि अगर इसको एसी सोर्स में लगा दिया जाए तो हमें करंट फाइंड आउट करना है, जबकि जब डीसी सोर्स में लगाया हुआ था तब का करंट हमें दे रखा है 0.5 एम्पियर के अंदर से फ्लो होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस केस के अंदर हम जानते हैं कि जब इसको हम डीसी सोर्स के साथ लगाएंगे, जब हम इसको डीसी सोर्स के साथ में लगाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर, डीसी सोर्स के अंदर लगाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो तो जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखो एक्सएल कितना होता है, एल ओमेगा इज इक्वल टू एल इंटू 2 पाई एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल इंटू 2 पाई इंटू 0 सिंस एफ इज इक्वल टू 0 फॉर डीसी सोर्स। डीसी सोर्स के लिए तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी, तो ये तो 0 हो गया बच्चों। एक्सएल हमारा कितना हो गया, एक्सएल इज इक्वल टू 0 डीसी सोर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसमें रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कॉइल का। रेजिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं, तो देखो रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, वोल्टेज बच्चों हमें दे रखा है इसके अंदर 100, वोल्टेज तो दे रखा है 100 और करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर, 0.5। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 ओम। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। देखो बच्चों गौर से, R अगर हमारे पास आ गया तो अब हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, Z निकाल सकते हैं। अगर हमें XL पता हो तो
क्योंकि देखो Z निकलेगा बच्चों तभी करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये निकाल लिया हमने, तो देखो अब इधर यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो अगर ये निकल गया तो XL है, AC के लिए निकाले थे 4 AC। अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, XL इज इक्वल टू L ओमेगा इज इक्वल टू L इंटू 2 पाई F। ठीक है, तो बच्चों ये तो कैलकुलेट हो जाएगा। XL इज इक्वल टू L, देखो ये दे रखा है हमें L 0.5 हेनरी, मैंने लिखा 0.5 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू F। फ्रीक्वेंसी बच्चों दे रखी है 50 हर्ट्ज। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो XL जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कीजिए बच्चों, क्या आएगा 157 लगभग। इसे सॉल्व करेंगे तो अब हम फाइंड कर लेते हैं। तो Z क्या होगा बच्चों, Z इज इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, इधर ही आगे करते हैं, इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर, R तो हमने फाइंड आउट किया था 200, XL ये तो भी आपने निकाला बच्चों 157 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा Z इज इक्वल टू अप्रोक्स आएगा ये 254.6 ओम या 254.26 ओम। ये अप्रोक्स हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस जिसे हम बोल सकते हैं। अब बच्चों I अगर हमारे पास आ गया है, ये Z हमारे पास आ गया है, तो अब हम I निकाल सकते हैं बच्चों। तो I कैसे निकलेगा बच्चों, I इज इक्वल टू V अपॉन Z। V अल्टरनेटिंग सोर्स का दे रखा है 100 वोल्ट, तो बच्चों हमने लिखा 100। Z कितना है हमारा 254.26। इसे हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा अप्रोक्स 0.39 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखो बच्चों सिंपल सा है, जो हमारा ये Z का फॉर्मूला है, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वो अप्लाई करना है। और V इज इक्वल टू IR तो हम अप्लाई कर सकते हैं, XL इज इक्वल टू L ओमेगा हम लिख सकते हैं, तो इजीली सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, उतार लीजिए। मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों ने, एन इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स एट 100 वोल्ट एंड 10 एम्पियर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स एट 100 वोल्ट और आगे हमें दे रखा है 100 वोल्ट एंड 10 एम्पियर। 100 वोल्ट एंड 10 एम्पियर। ठीक है, आगे हमें दे रखा है इट इज कनेक्टेड टू AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। इट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स हमें दे रखा है बच्चों इसके अंदर
200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब हमसे पूछा गया बच्चों, ये क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। हमें क्या करना है बच्चों? फाइंड इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, ये हमें निकालना है बच्चों। तो देखो गिवन, हम इसमें देख लेते हैं गिवन क्या है हमें बच्चों। ये दे रखा है इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स एट 100 वोल्ट एंड 10 एम्पियर एंड इट इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, I हमें दे रखा है 10 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अगर हमें V और I दे रखा है तो हम क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस R क्या हो जाएगा? V अपॉन I 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। इट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। अब एसी सोर्स की भी हमें वोल्टेज दे रखी है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। फाइंड हमें क्या करना है? इंडक्टेंस। तो देखो बच्चों, XL अगर हमें निकालना है तो हम जानते हैं इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L ओमेगा, हम लिख सकते हैं L इंटू 2 पाई F। ठीक है, तो F तो गिवन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर 50 हर्ट्ज, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। F पाई 3.14 L इंडक्टेंस। देखो बच्चों, अभी हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? इंडक्टेंस जो है, देखिए बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं, हमें L ही निकालना है। इंडक्टेंस इसके अंदर हमें L ही फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है L कितना होगा, क्योंकि हमसे सिर्फ इंडक्टेंस ही पूछा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा नहीं है। तो इतना आप उतार लीजिए, फिर हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो Z निकाल लेते हैं हम। Z इज इक्वल टू VRMS अपॉन IRMS। VRMS कितना दे रखा है बच्चों? ये जो AC सोर्स का दे के रखते हैं वो क्या होता है? VRMS 200 वोल्ट। और IRMS, तो देखो बच्चों IRMS कितना होगा इसके अंदर? तो हम जानते हैं IRMS तो 10 एम्पियर का ही होगा। ट्वेंटी ओम इम्पीडेंस हमने निकाल लिया 20 ओम, जितना उतार लीजिए आप। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है बच्चों। तो अब हम जानते हैं Z इज इक्वल टू, अब हम लगा सकते हैं फॉर्मूला R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो बच्चों, हम इधर कर लेते हैं। तो यहां से हम अगर XL निकाले, स्क्वायर कर दे बच्चों, और अगर हम यहां से XL निकाले तो कितना हो जाएगा? XL ठीक है इज इक्वल टू रूट Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। देखो यहां से हमने वैल्यू निकाल ली XL की, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Z तो भी आपने निकाला, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 20 का स्क्वायर करेंगे माइनस R का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हम कर देंगे। फिर ये कितना होगा बच्चों? 400 माइनस 100, तो ये आएगा 300। रूट के अंदर आ गया बच्चों। और अब हमें XL है बच्चों, XL फाइंड आउट करना है। XL की जगह हम क्या लिख देते हैं? XL की जगह हम लिख सकते हैं L ओमेगा इज इक्वल टू रूट 300। तो ये L कितना हो जाएगा? रूट 300 अपॉन ओमेगा।
ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 पाई एफ। तो ये क्या हो गया 300 अपॉन ओमेगा 2 पाई एफ। बच्चों 2 पाई एफ की वैल्यू हमें पता है, निकाल सकते हैं हम। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज, तो देखो इसे हम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज, तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, L इज इक्वल टू 300 अपॉन, और ये हमें दे रखा है 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे और L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास आएगी अप्रोक्स 0.055 हेनरी। ठीक है, ये आ जाएगी। तो आ लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बिठाते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, एन इंडक्टेंस ऑफ 1/पाई हेनरी connected in series with resistance, connected in series with resistance, और रेजिस्टेंस में कितना दे रखा है बच्चों, 300 ओम। ठीक है, if potential 200 volt is applied on this combination, if potential of 200 volt is applied by AC source of frequency 200 hertz। ठीक है बच्चों, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। हमसे पूछा है फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। देखो बच्चों, कर सकते हैं या नहीं, सीधा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या निकाला था अपने, XL अपॉन R। ये क्या था बच्चों, L ओमेगा अपॉन R। ये कितना हो गया, L इंटू 2 पाई F अपॉन R। ठीक है बच्चों, इसमें तो सब कुछ गिवन है। 300 ओम, ये L दे रखा है, ठीक है, ये R दे रखा है, F फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, ये भी हमें गिवन है। तो बच्चों ये तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, कर लेंगे आप लोग भी। तो हम कर लेते हैं इसे। चलिए बच्चों कैलकुलेट करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू L 1/पाई इंटू 2 इंटू पाई इंटू F फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज अपॉन R 300 ओम। ठीक है,
बच्चों सॉल्व करेंगे तो इसे पाई से पाई कट जाएगा और ये कट जाएगा और ये 4/3, तो बच्चा कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होती है लगभग 53 डिग्री, ठीक है ना, ये हम जानते हैं। वो ट्राइंगल वाला सिस्टम, ट्राइंगल वाला तरीका हमें पता है, 4/3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो कि कितनी आएगी, 53 डिग्री अप्रोक्स, ठीक है। तो ये उतार लीजिए, तो बच्चों एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम। तो ये आपने उतार लिया तो मिटा देते हैं। हमें दे रखा है ए coil takes 2 ampere current and 200 watt power from an AC source to 20 volt and 50 hertz। दे रखा है a coil takes 2 ampere current and 200 watt power from AC source of 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ये हमको दिया है क्वेश्चन के अंदर और हमसे पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। देखो बच्चों किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आप ट्राई कीजिए, तब तक मैं मार्कर में इंक फिल करता हूं। देखो बच्चों इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर और इंडक्टेंस एल फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, हमें पावर दे रखी है और करंट दे रखा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन क्या कर सकते हैं बच्चों अपन इसके अंदर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो R इज इक्वल टू P अपॉन आई स्क्वायर। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, IRMS होता है। पावर हमें दे रखी है 200 वॉट, ठीक है। I करंट हमें दे रखा है बच्चों इसके अंदर 2 एम्पियर, स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 से अगर ये डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 50 ओम, ठीक है। तो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। अब हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करने से पहले हमें इम्पीडेंस निकालना होगा। Z इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, VRMS अपॉन IRMS। VRMS हमें दे रखा है 220 वोल्ट, IRMS कहाँ है बच्चों, 2। सॉल्व करें कितना आएगा बच्चों, 110 ओम। इम्पीडेंस की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली,
बच्चों अगर हमने Z फाइंड आउट कर लिया है और R फाइंड आउट कर लिया है तो देखो XL हम फाइंड आउट कर सकते हैं और XL के अंदर से L ओमेगा करके L भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये उतार लीजिए, फिर बाकी नेक्स्ट हम करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे हम सिंस Z इज इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से अगर हम XL की वैल्यू निकालें तो बच्चों को क्या आएगी, अभी हमने किया भी था पिछले क्वेश्चन में, Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं, Z की जगह हमें लिखना है 110। तो ये हमने किया XL इज इक्वल टू 110 स्क्वायर माइनस R कितना आया था बच्चों, 50 स्क्वायर। स्क्वायर करके जब वैल्यूज को हम माइनस करेंगे, ठीक है, और XL की जगह हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं हम, L ओमेगा। तो L की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ओमेगा को अपोन में भेज देंगे, 1 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर अपॉन ओमेगा। ठीक है ना, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई f। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस XL इज इक्वल टू L ओमेगा। तो यहाँ पे मैंने L ओमेगा लिखा, ओमेगा को अपॉन में भेजा। फ्रीक्वेंसी तो हमें दे रखी है बच्चों 50 हर्ट्ज। पुट करेंगे हम तो L की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 110 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 50। सोल्व करेंगे तो बच्चों L की वैल्यू जो है हमारे पास आएगी 0.312 हेनरी। ये आ गया बच्चों हमारा आंसर, लिख लीजिए आप। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसे हम मिटा लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का। देखो LR सर्किट हमने पढ़ा और लगभग 5-6 क्वेश्चंस इसके ऊपर हमने किए ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। ठीक है, तो देखो बच्चों जो LR सर्किट मैंने आपको पढ़ाया, इस LR सर्किट के अंदर मैंने आपको सबसे पहले तो वेक्टर सोल्व करने का सबसे इजी तरीका बताया, फेज डिफरेंस, वेव डायग्राम, फेजर, और उसके बाद में मैंने कम से कम आपको 5 या 6 न्यूमेरिकल्स इस पे साथ में ही सोल्व करवा दिए। किसी भी देखना आप YouTube के वीडियो में आपको साथ में इतनी थ्योरी और साथ में इतने एग्जांपल्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने देखे होंगे, अगर ये लेक्चर आप ध्यान से देखोगे तो थ्योरी और किस तरीके से उन फॉर्मूलाज को, वैल्यूज को पुट करना है अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों। इसमें हमें दे रखा है ए कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सीरीज विद रेजिस्टेंस 120 ओम। कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल resistance, coil of negligible resistance connected in series with resistance, connected in series with resistance। और ये हमें दे रखा है बच्चों इसके अंदर 120 ओम। ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 0.4 हेनरी। इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज 0.4 हेनरी। ठीक है, तो बच्चों इससे हमने पूछा है फाइंड टोटल इंपीडेंस, फेज एंगल, करंट,
वेल अल्टरनेटिंग करंट हमें क्या निकालना है, फाइंड फेज डिफरेंस, और उसके साथ में हमें निकालना है फेज डिफरेंस, फेज एंगल, इम्पीडेंस एंड करंट when AC source of 100 volt and 200 upon pi hertz frequency applied to it, ये हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है, तुरंत इसको हमें आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर हमें आर गिवन है 120 ओम, ठीक है। एल दे रखा है 0.4 हेनरी, ठीक है। एल दे रखा है इसके अंदर 0.4 हेनरी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 200 अपॉन पाई हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। इसके अलावा और हमें दे रखा है वी आर एम एस दे रखा है 100 वोल्ट, वी आर एम एस हमें दे रखा है इसके अंदर 100 वोल्ट, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम आपको बता देता हूँ मैं, Z फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। सबसे पहले तो आप ये निकाल लेंगे, जहां आप जानते हैं वेयर XL इज इक्वल टू 2 पाई F, ठीक है। ये आ गया हमारा Z। अगर फेज एंगल निकालना है तो tan फाई, ये हम निकालेंगे XL अपॉन R, tan थीटा हमने निकाला था XL अपॉन R, और ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यूज हमें गिवन है। लास्ट में बच्चों I निकालना है, IRMS, तो वो हो जाएगा हमारा VRMS अपॉन Z, ठीक है। देखो बच्चों R हमको दे रखा है 2 पाई F XL, ठीक है। तो देखो XL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L, 2 पाई F, फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है, ठीक है। या XL इज इक्वल टू आप L ओमेगा भी लिख सकते हो, XL इज इक्वल टू L ओमेगा, यहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको लिख लेंगे L इंटू 2 पाई F। L भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है, XL है, R दे रखा है, तो tan थीटा भी निकल जाएगा। IRMS VRMS अपॉन Z, VRMS हमें क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 100 वोल्ट, ठीक है। VRMS हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 100 वोल्ट, तो VRMS पता है और Z हमने निकाला होगा, तो आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आंसर अपने आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद में मैं आंसर लिख देता हूं। तो जो बच्चों आपका सबसे पहले Z आएगा, वो Z आएगा आपका, Z आएगा बच्चों आपका लगभग ये आएगा 200 ओम, ठीक है। ये आंसर लिख रहा हूं मैं, चेक कर लीजिएगा, फाइंड आउट। और थीटा है वो आएगा tan इनवर्स 4/3, और जो आपका बच्चों इसमें है लास्ट में IRMS ये आएगा बच्चों आपके पास 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो आपका ये अगर आंसर कैलकुलेट हो जाए
तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसका आंसर भी मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि ये जो आंसर मैंने आपको बताया है, इस फॉर्मूला को लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने LR सर्किट पढ़ा और उसका जो भी एक्सप्रेशन था वो फाइंड आउट किया और उस पर बेस्ड हमने एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स किए। आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे RC सर्किट।